ये जो वीडियो तुम देख रहे हो, इसकी एडिटिंग, स्क्रिप्ट की रिफाइनिंग और थंबनेल की पैकेजिंग सब कुछ एआई ने की। और वो एआई चैट जीपीटी नहीं है। सब लोग समझते हैं कि एआई का मतलब चैट जीपीटी है, स्पेशली वो लोग जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि एआई वर्ल्ड में क्या चल रहा है। मैं अपने सारे बिजनेसेस एआई से चलाता हूँ। ऑलमोस्ट सारे काम एक लेवल तक एआई से ही होते हैं और उसमें से एक भी एआई चैट जीपीटी नहीं है। और असली बात तो यह है कि मैंने 2 महीने से चैट जीपीटी खोला तक नहीं है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या और क्यों यूज़ करता हूँ। लाइव स्कोरबोर्ड रखेंगे पूरी वीडियो में एंड में तुम खुद डिसाइड करना कि तुम्हें क्या और क्यों यूज़ करना है। सबसे पहले एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस करते हुए मैं बता दूँ, आई यूज़ क्लॉड फॉर ऑलमोस्ट 90% ऑफ माई एंटायर डे। अब इस वीडियो का प्लान सिंपल है। हम लोग दोनों के लिए कुछ रीजंस डिसाइड करेंगे और उन पे मार्किंग करेंगे। और ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि मैं फैन बॉय हूँ, बट स्टिल अगर कोई चीज़ चैट जीपीटी अच्छी करता है तो आई विल गिव द ड्यू क्रेडिट। एक और चीज़, मैंने खुद 2 महीने से, जैसे मैंने पहले ही बताया, चैट जीपीटी यूज़ नहीं किया है। तो अगर इन 2 महीने में चैट जीपीटी ने कोई ग्राउंड ब्रेकिंग अपडेट लॉन्च कर दिया हो तो मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा, बट स्टिल इन 2 महीनों के दौरान भी मेरी जितने भी लोगों से बात हुई उन सब ने यही कहा है कि अब जीपीटी में बात नहीं रही। रीज़न नंबर 1, आउटपुट क्वालिटी। देखो, तुम चैट जीपीटी से कुछ भी पूछो, अगर तुम्हें छोटा आंसर चाहिए तो भी वो एक डिफाइंड लेंथ का बड़ा सा, बहुत स्पेशियस, बहुत बेकार सा दिखने वाला आउटपुट देगा। और अगर तुम्हें बड़ा आउटपुट चाहिए तो भी उस आउटपुट की क्वालिटी बहुत बेकार होगी। मेरा मतलब ये है कि चैट जीपीटी डज नॉट अंडरस्टैंड टू ट्रांसफॉर्म इट्स आउटपुट बेस्ड ऑन द इंटेंट ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। मतलब उसको नहीं, मतलब तुमने किस इंटेंट से क्या पूछा है, उसको आउटपुट देने का एक तरीका बाय द कंपनी सिखा दिया गया और वो उसी पे काम करेगा। तुम्हें हर बार जीपीटी के आउटपुट को एडिट करना पड़ता है, उसके ऊपर अपना पूरा दिमाग लगाना पड़ता है। सेकंड पॉइंट, रिलायबिलिटी। जैसा मैंने अभी बताया, अगर मैं कोई काम क्लॉड को दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आई कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि वो काम हो जाएगा। क्लॉड हैज़ द इंटेलिजेंस टू थिंक ऑन इट्स फीट। किसी टास्क को शुरू करने के बाद बीच दौरान में क्लॉड ये सोचता है कि हाउ कैन आई मैक्सिमाइज द क्वालिटी ऑफ आउटपुट। जीपीटी के साथ ऐसा नहीं है। जीपीटी जस्ट फोकसेस ऑन गिविंग द आउटपुट फास्टेस्ट एंड उसका करेक्टनेस का मेजर सिर्फ उसके पास है। हम क्या चाहते हैं, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट वी वांटेड द आउटपुट, उससे जीपीटी को कोई मतलब नहीं है। जीपीटी अपने हिसाब से चलता है, वेयरएज क्लॉड थिंक्स ऑन इट्स फीट एंड जो हमको आउटपुट डिजायर चाहिए होगा उसके बारे में क्लॉड स्पेशल ध्यान देता है। अब ऐसा नहीं है कि क्लॉड के आउटपुट को हमें देखना नहीं पड़ता या वो हर बार परफेक्ट आउटपुट देता है, बट स्टिल अगर तुम जीपीटी में 10 में से 8 बार करेक्ट कर रहे हो तो तुम्हें क्लॉड में 10 में से 3 या 4 बार ही आउटपुट को करेक्ट करना पड़ता है। रीजन नंबर 3, नो ओपिनियंस। जीपीटी ना हवा में बातें करता है। अगर तुम उससे एक क्वेश्चन पूछोगे तो उसको जो सबसे पहला रीज़न मिलेगा वो तुम्हें आउटपुट दे देगा। उस रीज़न को वो एक बार भी रीथिंक नहीं करेगा, रीचेक नहीं करेगा, जब तक तुम उसे या तो रिसर्च मोड में न डालो या फिर बोलो ना कि चेक योर रिजल्ट अगेन एंड अगेन, या फिर कोई उसको वायबल सोर्स ना दो। वो अपने आउटपुट को चेक नहीं करता तुम्हें देने से पहले। तुम उसे करेक्ट करोगे, अगेन वही बात आ गई कि तुम्हें उसे बार बार करेक्ट करना पड़ेगा, तब वो रीथिंक करेगा, तब वो डीप सर्च में जाएगा। बट पहली बार की अगर बात करें तो जीपीटी का आउटपुट ना ही सिर्फ खराब है बट कम सोचा हुआ भी है। वेयरएज क्लॉड गिव्स मी रिलायबिलिटी। वो खुद सोचता है कि इस काम को कैसे करना है और काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, इसकी मेजरेबिलिटी की मैट्रिक्स क्लॉड की बहुत अच्छी। क्लॉड डज नॉट रिस्पॉन्स इन एयर। वो देखता है कि हाँ, जो मैंने किया है, जो मैंने मतलब क्लॉड ने चेंजेस करे हैं, फॉर एग्जांपल कोड में या ईमेल लिखा या कुछ भी किया है, वो एक्चुअली में कितने वेरीफाइबल हैं या कितने अच्छे हैं। क्लॉड गिव्स अ स्पेशल केयर ऑन। नाउ फोर्थ, द बिगेस्ट रीजन दैट क्लॉड हैज मेड सो फार इन माई पर्सनल डे इज बिकॉज क्लॉड का एक टूल विच इज क्लॉड कोड। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं, क्लॉड कोड इज अ क्लॉड एजेंट विच सिट्स इनसाइड योर टर्मिनल। मतलब क्लॉड कोड के पास एक तरह से तुम्हारी सारी फाइल्स का एक्सेस है और क्लॉड के एजेंट के मॉडल का दिमाग है। अब एक तरह से तुमने अपने कंप्यूटर को क्लॉड के एजेंट को दे दिया है। अब वो तुम्हारे कंप्यूटर के साथ जो मर्जी कर सकता है विद इट्स ब्रेन पावर्स। अब अगर तुम्हें पीडीएफ्स बनवाने हैं तो बनवा सकते हो, वीडियो एडिट करवानी है तो करवा सकते हो, इमेजेस बनवानी है तो करवा सकते हो। वट एवर टास्क यू कैन थिंक ऑफ डूइंग मैनुअली, यू कैन ट्राई टू डू इट विद क्लॉड कोड ऑल्सो। मेरे को कुछ सोचना होता है, स्ट्रैटेजाइज करना होता है, उसके लिए क्लॉड कोड में स्किल्स है। मेरे को हर सुबह
रिसर्च कंटेंट आइडियाज चाहिए होते हैं, उसके लिए क्लाउड कोड में स्किल है। कोई स्किल नहीं है तो तुम स्किल क्रिएटर से खुद की स्किल बना सकते हो। सो क्लाउड कोड बेसिकली गिव्स वेरी अपर हैंड। अब ऐसा नहीं है जीपीटी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोडेक्स एग्जिस्ट करता है, बट अगेन मॉडल तो जीपीटी का ही रहेगा। ब्रेन ही बेकार है तो मैं हाथ पैर लेके क्या करूँगा। अब नाउ द लास्ट एंड द फाइनल फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पे चैट जीपीटी जीतता है, विच इज़ इमेज जनरेशन। देखो क्लाउड इमेजेस सिर्फ रीड कर सकता है, ना क्लाउड इमेज जनरेट कर सकता है और ना ही क्लाउड वीडियो जनरेट कर सकता है। क्लाउड डिज़ाइन से HTML कोड के थ्रू एक पैकेज बना के एज अ इमेज वो तुमको कुछ प्रेजेंट ज़रूर कर सकता है। और क्लाउड डिज़ाइन इज़ वेरी गुड टूल, बट क्लाउड डिज़ाइन एक तो बहुत टोकन्स खाता है और नेटिवली इमेज नहीं होती क्लाउड डिज़ाइन में। एवरीथिंग इज़ पैक्ड एज समथिंग विच एट बैक एंड इज HTML। तो अगर तुम्हें इमेजेस जनरेट करवानी है वहाँ पे हैंड्स डाउन जीपीटी जीतता है। अब मेरा इस वीडियो को बनाने का पॉइंट चैट जीपीटी की बुराई करना नहीं था। मेरा पॉइंट ये था कि अगर तुम AI इक्वल्स टू चैट जीपीटी को अभी भी बिलीव कर रहे हो तो तुम बेस्ट AI अभी तक यूज़ ही नहीं कर पाए हो। तो चैट जीपीटी से आगे बढ़ो। अब लास्ट पार्ट में मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि एज यू तुम क्लाउड को अपने वर्कफ्लो में सबसे आसानी से और सबसे अच्छे से एट द सेम टाइम कैसे डाल सकते हो। सबसे पहला काम, claude.ai पे जाके अपना अकाउंट बनाओ फ्री। दूसरा काम जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पूरे दिन में तुम जो भी टास्क करते हो उनकी लिस्ट बनाओ और क्लाउड से ही पूछ डाल के कि इनमें से कौन कौन से टास्क तू सबसे अच्छे से कर सकता है, कौन कौन से टास्क मुझे मैनुअली करने चाहिए। जो भी डिसीजन, जजमेंट या टेस्ट वाले टास्क हैं वो तुम्हें खुद करने चाहिए। जो भी रिपीटिशन या बोरिंग टास्क हैं वो तुम्हें क्लाउड से करवाने चाहिए। बात है अच्छा AI यूज़ करने की, बट AI यूज़ करना ही इन द फर्स्ट प्लेस इन कामों के लिए है जो तुम बेटर नहीं कर सकते। डिसीजन, टेस्ट और जजमेंट वाले काम तुम ज़्यादा बेटर कर सकते हो। और अगर तुम AI से करवाना भी चाहते हो, मैं भी करवाता हूँ, तो तुम्हें उसे अपना फर्स्ट ओपिनियन ज़रूर देना चाहिए। एक लाइन में दोबारा बोलूँगा, तुम्हें पहले वो काम खुद करना आना चाहिए, उसके बाद ही तुम AI से उसे तेज़ और अच्छा करवा पाओगे। और इसके बाद अगर तुम्हें एडवांस लेवल पे जाना है तो तुम एंटी ग्रेविटी IDE डाउनलोड करके उसके अंदर क्लाउड कोड फॉर VS कोड की एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे अपनी सारी चैटिंग कर सकते हो। मैंने अपना पर्सनल असिस्टेंट नाम का एक फोल्डर बना रखा है जिसके अंदर मेरा CRM, मार्केटिंग, सोशल्स, कंटेंट सब मैनेज करता है क्लाउड विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कोड। तो ऐसे ही तुम भी अपना एक फोल्डर बना सकते हो जिसके अंदर अपना सारा कॉन्टेक्स्ट डाल के रखो, तुम कौन हो, क्या करते हो और अभी किस किस चीज़ पे काम कर रहे हो, एंड तुम्हें किस किस डोमेन में क्लाउड से हेल्प चाहिए। उसकी स्किल्स के लिए फाइंड स्किल्स नाम की एक स्किल आती है, वो तुम्हें ये एक्सप्लेन करेगी कि तुम्हारा जो काम है उसके लिए क्लाउड कोड के लिए कौन कौन सी स्किल्स ऑलरेडी लोगों ने बना के रखी हैं, उसको यूज़ कर सकते हो। तो अब स्कोर बोर्ड चाहे जो भी हो, मैं क्लाउड यूज़ करता हूँ और मैं क्लाउड ही यूज़ करता रहूँगा अनटिल GPT 5.6 कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग ले आए। और अगर ऐसा हुआ तो मैं ही तुम्हें बताऊँगा।